थोड़ी सी हमें जागरूकता, थोड़ी सी समझदारी दिखानी पड़ेगी, तभी गरीबी दूर होगी। ना कि इस तरह के ऐसे पढ़ने से और इस तरह के किताबें पढ़ने से और किसी नेता का भाषण सुनने से या यूट्यूब पर मोटिवेशनल स्पीच सुनने से, या मेरा भी स्पीच मैं बोलता हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी एक आपके जैसा ऑर्डिनरी आदमी हूँ भाई। मेरा भी स्पीच सुनने से गरीबी दूर नहीं होने वाली है, लेकिन आप थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी जागरूकता दिखाएंगे तो निश्चित रूप से गरीबी और बेरोजगारी दूर होगी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक आर्टिकल पढ़ने जा रहा हूं। वो कोई एक्स IAS ऑफिसर हैं जिनका नाम है संग्राम मिश्रा। उनका एक आर्टिकल मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था। तो ये आर्टिकल मैं इस वीडियो में इसलिए पढ़ने जा रहा हूं, और वो इंग्लिश में आर्टिकल है, तो इस वीडियो को मैं समझता हूं कि पढ़े लिखे लोग ही देखेंगे तो अच्छा है। मीडियम लेवल के पढ़ने वाले लोग या अनपढ़ लोग इस वीडियो को देखने से उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, चूँकि ये जो आर्टिकल है, ये जो मैसेज है, ये गरीबी के बारे में है। तो गरीबी के बारे में जब ये लेख है तो निश्चित रूप से इस वीडियो को गरीबों को भी ज़रूर देखना चाहिए। एक्चुअली ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार बड़ी बड़ी बातें करने से गरीबी दूर होने वाली नहीं है। तो मैं सबसे पहले इस जो लेख है, जो आर्टिकल है, इसी चीज़ को मैं पहले पढ़ता हूँ। काफ़ी लंबा आर्टिकल है, मैं थोड़ा सा ही पढ़ूंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो का टाइटल है लेट्स गो ऑल आउट टू एंड पॉवर्टी। इसका मतलब हुआ कुछ कि हम सभी मिलकर चलते हैं गरीबी को दूर करने के लिए। लेट्स गो ऑल आउट टू एंड पॉवर्टी। टाइटल बहुत बड़ा है। इसमें एक्स IAS ऑफिसर संग्राम मिश्रा जी लिखते हैं, बहुत बड़े बड़े शब्द, बहुत कठिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, और चूँकि IAS हैं तो निश्चित रूप से वो कठिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह का आर्टिकल दोस्तों कुछ समय पहले, मतलब कुछ वर्ष पहले, मैं नोबेल प्राइज़ विनर अमर्त्य सेन जी का पढ़ा था। वो भी गरीबी के बारे में, उसी चीज़ के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो उस चीज़ को भी मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में विचार आया कि क्या सचमुच गरीबी को दूर करना इतना मुश्किल है क्या? अरे मैंने भी तो गरीबी को फेस किया हूँ, मुझे तो इतना कुछ ठीक है। बेरोजगारी को दूर करना, मतलब बेरोजगारी को दूर कर दिए तो गरीबी भी एक तरह से दूर हो गई। तो बेरोजगारी को भी दूर करना भी इतना मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर दें, पॉपुलेशन को अपने हम क्या उसको बोलते हैं, उतनी ही पैर फैलाइए जितनी आपकी लंबी चादर हो, गरीबी दूर हो जाएगी। एक सिंपल सा एक मुहावरा कि तेते पाँव पसारिए जितनी लंबी सौर, जिसको हम लोग 6-7 क्लास में अब रहीम बोले हैं कि कबीर बोले हैं कि किन्होंने बोला है, मैं याद नहीं कर पाऊँगा। तो जिन्होंने भी बोला हो कि तेते पाँव पसारिए जितनी लंबी सौर, उतना ही आप पैर फैलाइए जितनी चादर लंबी हो, नहीं तो ठंड लगेगा, मच्छर काटेंगे। वो बस एक कोटेशन से यार सब कुछ बात समझ में आ जाती है। जितना पैसे कमा रहे हो उसी हिसाब से अगर बच्चे पैदा करते हो तो आपकी गरीबी भी नियंत्रण में आ जाएगी। तो उस समय मैं वही सोच रहा था कि ये मिस्टर अमर्त्य सेन नोबेल प्राइज़ विनर इतने लंबे चौड़े जो आर्टिकल लिखे हैं, शोध किए हैं गरीबी के बारे में, कि गरीबी को कैसे हम दूर कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल के वहाँ के गरीबों के ऊपर उन्होंने शोध किया था, उसके ऊपर शोध पेपर उन्होंने भेजा होगा। जो नोबेल प्राइज़ कमेटी जो है, जो नोबेल प्राइज़ देती है, वहाँ पे उनको नोबेल प्राइज़ उन्होंने दिया होगा उनके शोध को पढ़ने और समझने के बाद। तो उसी तरह से यहाँ एक्स IAS अफसर संग्राम मिश्रा जी कुछ इस आर्टिकल में कहना चाहते हैं, उसको मैं पढ़ता हूँ। कुछ शब्द इतने टफ हैं कि मैं शायद प्रोनाउंसिएशन भी उसका ठीक से ना कर पाऊँ। पॉवर्टी विथ इट्स पेनम्ब्रा मार्जिनलाइजेज ए नेशंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सिंस देयर इज ऑप्शंस चॉइस वी मस्ट गो फॉर इट्स इरेडिकेशन। पॉवर्टी इज नो लॉन्गर taken as restricted to economic factors only. A broader view of deprivation indicators of poverty like life expectancy, educational index, years of schooling, standard of living, inequality in distribution of achievement, gender inequality, and lastly multi-dimensional poverty index, in short MPI. MPI states different factors determining poverty beyond income level. Multiple deprivation has manifestations in deprivation and backwardness in health, education and standards of living. कितना मुश्किल है ये, ऐसे
इस लेवल के ऐसे राइटिंग कौन कर सकते हैं? सिर्फ आईएएस लोग ही कर सकते हैं। इतनी जो टफ वर्ड यूज़ किया गया है, हार्ड वर्ड यूज़ किया है, एक कॉमन मैन, इवन ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं समझ सकते हैं। एनीवे दोस्तों, आगे ये लिखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेनी प्रोविजंस विच में रिलेट टू पॉवर्टी एंड इट्स एलिविएशन while the preamble mentions the word socialist in its article 14 equality before law, comma, article 21 protection of life and liberty, comma, life means a life of dignity not just an animal life। दोस्तों, इसको आगे मैं पढ़ने से कोई आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जितने भी हमारे देश के गरीब हैं, बेरोज़गार हैं, 60-70 करोड़ लोग जो गरीबी को फेस कर रहे हैं, बेरोज़गारी को फेस कर रहे हैं, उन सभी से मैं यही कहना चाहता हूं कि दोस्तों, इस तरह का एक ऐसे भाषण देने के लिए तो ठीक है, एक आईएएस रैंक का ऑफिसर भाषण दे, या कोई बहुत हाईली एजुकेटेड इकोनॉमिस्ट भाषण दे, प्रोफेसर भाषण दे, या नोबेल प्राइज़ विनर भाषण दे, या कोई लीडर भाषण दे, कोई नेता भाषण दे, मंत्री भाषण दे, लेकिन इस तरह का भाषण पढ़ने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी? आपको लगता है इस तरह का भाषण सुनने से मतलब इस तरह का भाषण तुम्हारे देश के 99% लोग समझ ही नहीं पाएंगे, तो फिर इस तरह का भाषण देने से फ़ायदा क्या है? कुछ भी नहीं फ़ायदा है दोस्तों, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। 99% गरीब लोगों के लिए, 99 क्या 100% गरीब लोगों के लिए, बेरोज़गार लोगों के लिए इस तरह का एक्सरसाइज, इस तरह का टफ ऐसे पढ़ने और पढ़ाने से कुछ भी फायदा होने वाला, और ना ही दोस्तों इस तरह के जो हाईली एजुकेटेड ऑफिसर्स होते हैं वो लोग चाहोगे कि गरीबी आपका दूर कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। किताबें लिखने से, मैंने किताब लिखना क्यों बंद कर दिया? मुझे लगा कि यार हो गया, बहुत सारी बातें जो मैं कहना चाहता था वो कह चुका हूँ, वो भी हिंदी में भी बोल दिया, इंग्लिश में भी बोल दिया। तो सिर्फ किताब लिखने से कुछ नहीं होने वाला है, और ना ही मेरे वीडियो बनाने से भी। ये भी सच है दोस्तों कि मेरे सिर्फ वीडियो बनाने से भी कुछ होने वाला नहीं है, जब तक कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद गरीबी को फेस किया हूँ, बेरोजगारी को फेस किया हूँ, और तब उसी एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बातचीत कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस से तो यही समझा, वही कि तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, हो जाएगी गरीबी दूर। भाई क्यों नहीं गरीबी दूर हो सकती है? हम जितना पैसे कमा रहे हैं, हम ग्रुप सी एम्प्लाई हैं, ग्रुप डी एम्प्लाई हैं, कि ग्रुप ए और बी हैं, क्या हैं? हम महीने में कितने पैसे कमा रहे हैं? हम 20,000 कमा रहे हैं कि 20 लाख कमा रहे हैं कि 1 लाख कमा रहे हैं? ये हमारे कमीनी के ऊपर डिपेंड करती है कि हम कितने बच्चे पैदा करें और कैसे उन पैसों से हम उनके लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करें, भोजन कपड़ा मकान का इंतजाम करें। बस इसी से गरीबी दूर हो जाएगी। मैं जो ये बात बोल रहा हूँ, सिर्फ आप एक पीढ़ी फॉलो करो ना, सिर्फ आप 20 साल फॉलो करो, 50 साल फॉलो करो, और फिर देखो कि गरीबी क्या ख़त्म होती है कि नहीं होती है, बेरोजगारी ख़त्म होती है कि नहीं। क्यों नहीं ख़त्म होगी? अरे मेरी कैसी गरीबी दूर हुई? और मेरा बेटा तो गरीबी से बिल्कुल ही बाहर निकल चुका है। IIT में पढ़ने का मतलब वो क्लियरली गरीबी से ऊपर उठ गया भाई, वो गरीबी लाइन से काफ़ी आगे निकल गया। उसको मिनिमम पैकेज ही कम से कम 10-15 लाख मिलेंगे, तो एक ऑटोमेटिक वो OBC का जो क्रीमी लेयर होता है वो उसके ऊपर उठ गया। तो गरीबी क्यों नहीं दूर हो सकती है? निश्चित रूप से दूर हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी हमें जागरूकता, थोड़ी सी समझदारी दिखानी पड़ेगी, तभी गरीबी दूर होगी। ना कि इस तरह के ऐसे पढ़ने से और इस तरह के किताबें पढ़ने से और किसी नेता का भाषण सुनने से या यूट्यूब पर मोटिवेशनल स्पीच सुनने से, या मेरा भी स्पीच मैं बोलता हूँ, मैं क्या हूँ? मैं भी एक आपके जैसा ऑर्डिनरी आदमी हूँ भाई। मेरा भी स्पीच सुनने से गरीबी दूर नहीं होने वाली है, लेकिन आप थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी जागरूकता दिखाएंगे तो निश्चित रूप से गरीबी और बेरोजगारी दूर होगी। जिस तरह से मैंने अपनी गरीबी दूर की, उसी तरह से आप भी अपनी गरीबी दूर कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? जरूर कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए।